दोस्तों, इस प्ले की शुरुआत में रोम की आम जनता एक मुसीबत का सामना कर रही है और वो मुसीबत है सूखा पड़ने की वजह से अकाल की। दोस्तों, चारों तरफ अकाल की स्थिति बनी हुई है और लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इस कहानी का नायक किस मार्सियस, जो बहुत ही रईस परिवार का है, साथ ही वह एक बहादुर सिपाही भी है और अपनी सेना का नायक भी है। इतना महान होने के बावजूद भी रोम के लोग उससे किसी मदद की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि वो आम लोगों से नफरत करता है। इसलिए आम लोग भी उसे पसंद नहीं करते। लोगों के दिल दिमाग में उसके लिए नफरत और गुस्सा ही भरा रहता है। इस नफरत और गुस्से को शांत करने के लिए एक मिनानियस एग्रिप्पा नाम का सीनेटर लोगों के सामने भाषण देता है कि लोग किस मार्सियस के खिलाफ गुस्सा छोड़ दें। तो बड़ी मुश्किल से मिनानियस एग्रिप्पा सभी लोगों को शांत कर पाता है। अभी वहां पर किस मार्सियस आता है और लोगों के सामने अपने मन में उनके लिए नफरत को बाहर निकालता है। बड़ा ही गंदा भाषण देता है, जिसके बाद आम लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत और बढ़ जाती है। तभी किस मार्सियस के पास एक खबर आती है कि ओल्सियंस सेना के नायक फिडियस ने रोम पर हमला कर दिया है। मार्सियस और उसकी सेना का जनरल कमीनियस अपनी सेना को लेकर ओल्सियंस के खिलाफ लड़ने के लिए जाते हैं। मार्सियस इस युद्ध में बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता है। लड़ते लड़ते कई बार घायल भी हो जाता है, लेकिन इस युद्ध में तब तक टिका रहता है जब तक कि वह इस युद्ध को जीत नहीं लेता। युद्ध में वह जीत हासिल कर लेता है और इस विजय के बाद उसे एक सरनेम कोरियोलेनस दिया जाता है। इसके बाद कोरियोलेनस रोम वापस आता है, जहां पर उसकी मां ओलमनिया लोगों के बीच एक भव्य रैली की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसकी मां ओलमनिया इस बात से भली भांति परिचित है रोम के लोग उसके बेटे कोरियोलेनस को पसंद नहीं करते। इस रैली को इसलिए निकालना चाहती है कि वो अपने बेटे को काउंसिल बनाना चाहती है। काउंसिल बनाने के लिए लोगों की सहमति को कोरियोलेनस के साथ होना बहुत जरूरी है। लोगों की सहमति के बिना कोरियोलेनस को रोम का काउंसिल नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, कोरियोलेनस ने बहुत बहादुरी के किस्से बताते हुए अधिकारियों से अपने नाम को काउंसिल के लिए मंजूर तो कर लिया, लेकिन अब बारी है जनता की। जनता को कैसे मनाए, क्योंकि सभी लोग कोरियोलेनस के अगेंस्ट। इस पर कोरियोलेनस की मां ओलमनिया ने एक योजना बनाई कि तुम रोम की जनता के बीच जाकर अपनी बहादुरी के किस्से बताओ, और उसके साथ साथ तुम्हें युद्ध में आए चोट और उनके घावों को भी लोगों को दिखाना होगा, ताकि लोगों के मन में तुम्हारे लिए नफरत कम हो और वो तुम्हें एक अच्छा शासक समझकर तुम्हारा साथ। कोरियोलेनस रैली के दौरान ऐसा ही करता है। वो लोगों को अपने घावों को दिखाता है और लोग उसके घावों को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और कोरियोलेनस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, तभी उसी वक्त ट्रिब्यूनस सिसिनस वेल्टस और जूनियस ब्रूटस लोगों को समझाते हैं कि क्या तुम लोग भूल गए कि कोरियोलेनस तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। वो तो सिर्फ दिखावे के लिए अभी तुम लोगों से ऐसी बातें कर रहा है। ट्रिब्यून्स की बात लोगों को समझ में आती है और फिर लोग कोरियोलेनस का साथ नहीं देते, जिस पर कोरियोलेनस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को कोसते हुए कहता है कि तुम लोगों से तो यह अधिकार भी छीन लेना चाहिए कि कोई काउंसिल को तुम्हारी सहमति चाहिए। इस पर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और रोम के लोग मिलकर कोरियोलेनस को रोम से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, जब कोरियोलेनस को उसी